बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, कल के मैच के हवाले से कुछ बातें जो सब लोग पूरे इस वक्त समझ लें कि हर मीडिया की जीनत बनी हुई है, सोशल मीडिया और जो न्यूज़ चैनल्स हैं मीडिया, तब सब के ऊपर जो है वो इस वक्त ये जो है वो चल रहा है बात के फ़खर ज़मान को जो है वो गलत आउट दिया गया है। अच्छा, मैं ज़रा सा आपको माजी याद दिलाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से याद है, भारतीय ये हरकत हमेशा से करते हैं। इंज़मामुल हक़ का उनको पता था कि बावला आदमी है, कि वो उसको बॉल खींच के मारते थे और वो अगर अपने आप को डिफेंड करता था तो उसको आउट दे देते थे। ठीक है, कभी वो ज़्यादातर तो विकेट के ऊपर गिर जाते थे अपने वज़न की वजह से, या रन आउट हो जाते थे, या अगर वो उन्होंने बॉलिंग हो गई है या सब हो गया है तो वो अगर क्रीज से बाहर निकल गए तो स्टंप दे दिया। इस किस्म की बेईमानी है। भारतीय अंपायर भारत की जो है वो हक़ में, मतलब पूरा आईसीसी जो है वो हमेशा ये काम करता नज़र आया। फ़खर ज़मान का कल कैच जो हुआ, जो नकली बेसिकली था नहीं, लेकिन वो हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मैंने आपको माजी की ये हालात बता दिए। यूसुफ, जो उस वक्त यूसुफ योहाना हुआ करते थे, फिर बाद में मोहम्मद यूसुफ बने, तो उनके साथ उस दौर में उसके बाद भी जो है वो ये बहुत गलत आउट दिए गए कई मरतबा। इंज़मामुल हक़ के साथ हुआ। उसके अलावा कितने प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये हरकत की भारत ने, क्योंकि भारत जो है वो उसके अंदर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तप्पड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप तो कम अज़ कम खेलो। मैं एक्सक्यूज़ को जो है ना, एक्सक्यूज़ मैं नहीं जो है ना वो सुनना चाहता। ये हमारे के सदियों के एक्सक्यूज़ हैं। ठीक है, इनको ख़त्म करें। फ़खर ज़मान ओके चला गया था, ठीक है। आपके पास 171 का टारगेट था। बॉलर्स और फील्डर्स क्या कर रहे थे? जब आप बॉल डाल रहे थे तो क्या अंपायर आपका हाथ पकड़ लेता था? आपने कैसी खुली खुली बॉलें डाली। अब ये नहीं कहिएगा कि कोई झाड़ फूक हो रही थी, जादू गंडे चल रहे थे। ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। आपके पास कुरान की ताकत है, आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करें, चारों कुल पढ़ के निकला करें, ग्राउंड में उतरें, आपके दुश्मन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, आपने पिछला मैच जो मैंने, मेरा फर्स्ट मैच जो मैंने देखा था इतने सालों के बाद, उसमें भी भारत के हक़ में अंपायर जो है वो बार बार उंगली खड़ी कर देता था, और जब पाकिस्तान अपील करता था तो हाथ उनके पता नहीं किधर चला जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अभी भी यही हो रहा था, मतलब पाकिस्तान खेल रहा था 11 खिलाड़ियों से और ये 12-13 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं, लेकिन ये जो है ना, हम इन चीज़ों को रोए नहीं। आईसीसी में चला गया। अब आप एक बात बताइए, जो अपील है पीसीबी की तरफ से आईसीसी में चली गई है, अच्छा ठीक है, क्या आप उसके बाद मैच जीत जाएंगे? मज़ा तो तब आए ना कि भाई ये इंडिया की जो मोनोपोली है इसको एक्सपोज करे पीसीबी, और आईसीसी के अंदर जो इनके असर और रसूख है ना, इनको फौरी तौर पर ख़त्म करें। आप अंपायर्स को पकड़ें, क्या करेंगे? मैच पाकिस्तान के हक़ में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये सब बात की कहानी है, ये आपको बाद में करना है। आपकी टीम के अंदर जो है वो पोटेंशियल ही नहीं है ना, उनके अंदर एक वो चीज़ नज़र आ रही है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक एग्रेशन होना चाहिए। आपके अंदर जो है वो पैट्रियाटिज़म है ही नहीं। ठीक है, आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हो, आप अपने फ़र्द वाहिद अपने लिए खेल रहा है हर बंदा। सॉरी टू से, हर बंदा अपने लिए खेल रहा है। मुझे पैसे मिल गए बस ख़त्म है। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, कल लाइव में भी मैंने यही बात की। सही है, मकसद क्या है? हम कब तक रोते रहेंगे? हमें पता है कि हमारा दुश्मन कमीना है, लेकिन आप तो कम से कम मर्द बनो। ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये होती रहेंगी। पाकिस्तान भारत का जब भी मैच होगा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो है अंपायर खड़ा होगा, पीसीबी का चेयरमैन, सॉरी आईसीसी का चेयरमैन जो है वो खड़ा होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन आप अपने परफॉर्मेंस दिखाओ, आप कोई जवाब छोड़ो नहीं। फ़खर ज़मान के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, इस पर जो है वो जितना एहतजाज करे कम है। ठीक है, आपने कैचेस ड्रॉप किए, आपकी फील्डिंग जो है वो, आपकी बॉलिंग सबसे घटिया आपका पोर्शन इस मरतबा बॉलिंग था। ठीक, वही खिलाड़ी आप जो जिस टाइप की पिच है उस हिसाब से आपने बॉलिंग की नहीं। आपके बॉलर्स लग रहा था कि आंख बंद करके भाग रहे हैं, उनको पता है मैंने 100 कदम गिन लिए, आंख बंद करके बॉल फेंक दो, जिधर भी जा रही है भाड़ में जाए बॉल। ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है ना। अच्छा, ऊपर से वो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है।
आपको याद होगा जावेद मिराज और चेतन शर्मा का शायद वो वाक़या था। इंडिया और अफ़गानिस्तान रोतलू कौम है, ठीक है। इनकी प्लेयर्स हैं, इनका काम ही हरामीपने करना है, इनको यही करना है। क्यों? इनको इनके माँ बाप गालियाँ दे के पैदा करते, पैदा नहीं हो रहे होते, इनको माँ बाप गाली देते तो ये पैदा होते हैं, निकल भूतनी के, ठीक है। ये इनकी हालत है। तो आप एक बात बताएं, आप उस कौम से क्या भलाई की तवक्का करेंगे? झूठी तरीन कौम, दहशतगर्द कौम है, हर जगह अपनी बदमाशी दिखाते हैं। इनका जो टॉप का दहशतगर्द है उसका बेटा तो आपका आईसीसी के अंदर घुसा हुआ है। अब आप बताइए, ठीक है। अमित शाह के का लौंडा है ना जो काम कर रहा है इसमें, क्या है, चेयरमैन है, क्या है वो। तो आप देख लें, जो दहशतगर्द हैं उनके तो ज़ाहिर है आप उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आप तो, पब्लिक आपका मैच देखने के लिए बैठी है, हमें नहीं पता भाड़ में गया है आईसीसी, भाड़ में गया भारत, ठीक है। आप प्ले तो करो, खेलो तो सही। आपका एक प्लेयर को बदतमीजी कर दी उन्होंने, ठीक है, बर्दाश्त कर लिया, यही करेंगे हम। आपको नॉट आउट पे आउट दे दिया, थर्ड अंपायर ने पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पिछले मैच में भी थर्ड अंपायर ने हरकत की थी, जब आपके बंदे ने वो स्टंप, वो क्या कहते हैं, एलबीडब्ल्यू किया था, वो खा गए थे। भाई वो पूरा का पूरा आईसीसी भारत को सपोर्ट करता है, लेकिन आप तो पाकिस्तान को सपोर्ट करो ना। आपके तो बॉलर्स देखने के, मतलब आप पिछले मैच में भी बैट्समैन बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने विकेटें ली। अब जो आपके बॉलर्स हैं उनके अंदर तप्पड़ कहाँ है? मुझे कोई गुड लाइन बॉलिंग नहीं दिखी, गुड लाइन पे बॉलिंग करते हैं वो नहीं नज़र आया। कई यॉर्कर मुझे एक शाहीन आफरीदी का नज़र आया, लेकिन एंड में शाहीन आफरीदी चाहता तो रन रोक सकता था, लेकिन उसने कहा कि यार हमारा दिल टूट गया है भाईजान, अब तो मार के जाएगा यार, बाढ़ में जाए, मैच ख़त्म हो जाए, हमारा फ़खर जमान के साथ इसने बेगैरती किया, हम इसको छोड़ेगा नहीं, बाढ़ में जाए, हम नहीं जीत रहा। तो ये जो है ना, ये चीज़ें आप रखो घर के ऊपर, घर पे रख के आया करो, कुछ भी करो मैदान जंग समझ के, क्योंकि भारत जो है वो आपको जलील करने के लिए खेल रहा होता है, ठीक है। वो इतने रिलैक्स हो के अपने वहाँ पर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, नज़र आ रहा था कि उनको पता है कि हमें जीतना है, ठीक। आपके बॉलर्स में, आपकी टीम के अंदर कैप्टन की जो मैंने बयान सुना यार, वो किस तरीके से बात कर रहा है, डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर, इट डज मैटर ब्रदर। इस तरीके से कैप्टनसी नहीं होती। आप जो ये पीएसएल के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आप लोगों ने बना के रखे हुए, तो क्या पीएसएल से ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता? उस पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा जुआ लगता है, जिसमें आपके जो है वो अगले पीएसएल के लिए सिलेक्शन वो आपको इससे ज़्यादा अजीज़ है, ठीक है। और मुल्क के लिए खेलते हुए मुझे नज़र ही नहीं आ रहे लड़के यार, कहाँ से प्लेयर हैं ये, बताओ कौन है? सरफराज का नाम आता है, चुन के लोगों के कानों में वही आवाज़ गूंजती कि सरफराज होता तो ये ना होता, ठीक है, सरफराज होता, बाबर होता, कोई होता, ये क्यों नहीं है जिनको आप लोगों ने यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना के रखा हुआ है कि ये सबसे बेस्ट हैं, ये पता नहीं कितने लाखों करोड़ों क्रिकेटर्स में से चुन के आप इनको लेकर आए हो। तो इसका मतलब ये है ना कि भाई यार देखो, लल्लू पंजू टीम होती ना तो समझ में आता, ठीक है। ये लल्लू पंजू टीम नहीं है, वो टीम है कि जो अनप्रेडिक्टेबल थी किसी ज़माने में, अब तो प्रेडिक्टेबल हो गई है कि पाकिस्तान भारत का मैच है, लोग पहले टीवी बंद कर देते, कार्टून नेटवर्क लगाते हैं, उनको पता है पाकिस्तानी टीम ने हगना है। क्यों? इनके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है, इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है, ये नहीं जीतेंगे। इनको आप जो है ना, मैं एक बात बताऊं, इनको जो है ना औकात में लाने का सही तरीका ये, जो आपके जो गली मोहल्ले की टीमें होती हैं ना, ये हार्ड बॉल की या टेप बॉल की, उनसे इनका मुकाबला करा लें, ठीक है। आप उनसे इनका मुकाबला करा लीजिए, ये उससे भी हार जाएंगे। क्यों? यार ये कोई टीम है जिससे हम खेलें, ये चीज़ ख़त्म करें। मुल्क की इज़्ज़त की आपने मिट्टी पलीद कर दी है इस तरीके से मेरी जान। ये जितने भी अभी सूरमा है ना, जितने भी सूरमा मैंने देखा है, जिसके नाम सुने, सबकी चौधराहट उस वक्त पता चलती है जब वो भारत के साथ मैदान में उतरते हैं। चेहरों के ऊपर इत्मीनान, कोई कैप्टन कहता है भाई कितने यार, जल्दी से मैच ख़त्म करो यार, घर जाना है, पैसे गिनने जाके। ये तो इनका हाल होता है और यही हुआ होगा, देखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेक करें,
आप पीसीबी के अंदर आर्मी ऑफिसर ला के बैठाएँ ऑन ड्यूटी। फिर कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, आर्मी के अंडर में करें ऑन ड्यूटी, जो है वो कर्नल जर्नल जो है वो उसको देखे। इन लोगों को पता हो भाई 250 रुपये, मतलब मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे मैच की ये फ़ीस है भाई, तुम्हें इतने मिलेंगे, इससे ज़्यादा तुम्हारे अकाउंट में है, तुम्हारा पूरा घर जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हारे जुग्गी के अंदर पूरी फैमिली गुजारा करेगी, फिर इनको पता चलेगा। अभी मेरी एक पठान भाई से बात हो रही थी, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कहने लगे कि यार हॉकी टीम के साथ जैसा हुआ था ना, वो जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से इनके साथ किया जाए, फिर ये भी परफॉर्म करते नज़र आएंगे। क्रिकेट दिखाना बंद कर दें, क्रिकेट को फंडिंग करना बंद कर दें, ठीक है, इनको इनकी वाह वाह करना बंद कर दें, ये आ जाएंगे, औकात पर आ जाएंगे, पूरा पीसीबी औकात पर आ जाएगा। यही इसका हल है। बिल्कुल सही कहा पठान भाई ने, यही इनकी औकात है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।